हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा तो जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज के अंदर नेक्स्ट ऑपरेटर को अपन एक बार देखेंगे। ऑपरेटर का नाम है अपने पास में कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही बेसिकली आपको पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली आपका क्या करेगा, ये बेसिकली आपका कंपेयर करने का काम करेगा। अब देखो कंपेयर अपन किन चीजों में कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे अपने पास में कोई दो वैल्यूज यहाँ पे अपने पास में आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 2। तो इन दो वैल्यूज के अंदर या दो डेटास के अंदर, ठीक है, तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब है कि आपको कोई दूसरा चीज तो चाहिए होगा जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में अगर वेरिएबल ए के अंदर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल ए के अंदर 10 रखा हुआ है, दूसरे वेरिएबल के अंदर आपके पास में वेरिएबल बी के अंदर 20 रखा हुआ है, तो इन दोनों को ही तो आप कंपेयर करवा सकते हो, किसी एक को तो कंपेयर नहीं करवा सकते हो। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को कंपैरिजन ऑपरेटर की एक बार यहाँ पे जरूरत होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली किस तरीके से काम करता है एक बार उसका पहले एक बार थ्योरेटिकल अपन देख लेते हैं, उसके बाद में एक बार प्रैक्टिकल सेशन पे एक बार अपन चलते हैं। यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी दो वैल्यूज अपने पास में होगी, उन दो वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, बेसिकली कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन ऑपरेटर्स देख लेते हैं। तो ये सारे अपने पास में ऑपरेटर्स है। यहाँ पे अपने पास में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, क्या काम करते हैं ये। उसके बाद में यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है और यहाँ पे बेसिकली सिंपल अपने पास में रिजल्ट देगा। अब जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर का आप यूज करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको किस में मिलेगा, या तो आपको ट्रू में मिलेगा या फिर आपको किस में मिलेगा, फॉल्स में। अगर सारी कंडीशंस ट्रू है, ठीक है, अगर आपका जो आउटपुट कंपेयर होके अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है तो उस केस में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एक बार ट्रू मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं ऑपरेटर। अब ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे अपने पास में एक तो लिखा हुआ डबल इक्वल टू, एक लिखा हुआ अपने पास में ट्रिपल इक्वल टू। दोनों का अपन एक बार मीनिंग देखेंगे। इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में जो इक्वल वैल्यूज भी इक्वल होगी और उसके बाद में डेटा का जो टाइप होगा वो भी अपने पास में क्या होगा, एक बार चेक होगा। ठीक है, तो चलिएगा एक बार अपन चेक कर लेंगे इस पार्ट को भी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे नॉट इक्वल यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है, नॉट डबल इक्वल, यानी यहाँ पे अपने पास में इक्वल टू भी चेक होगा, साथ ही साथ यहाँ पे डेटा का टाइप भी अपने पास में चेक होगा। उसके बाद में ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है और लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक बार इसका थ्योरेटिकल है, जहाँ पे अपने को एक बार ट्रू एंड फॉल्स के अंदर अपने पास में एक बार आउटपुट देखने को एक बार मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं एक बार प्रैक्टिकल पार्ट पे एक बार मैं चलता हूँ और वहां पे अपन एक बार इसको प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये एक बार काम करेगा। तो जस्ट यहाँ पे वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर चलते हैं, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं डे 4 नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा और इसको एक बार मैं ओपन कर देता हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, इसको VS कोड में ओपन होते ही यहाँ पे मैं एक फाइल एक बार क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे अपन index.html करके एक फाइल अपन क्रिएट कर देंगे और इसके अंदर सिंपल अपन एक बार HTML की बेसिक स्ट्रक्चर बना के एक बार अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्रिप्ट टैग को एक बार मैं इनेबल कर दूंगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं सिंपल इंटरनल स्क्रिप्ट का एक बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये इंटरनल स्क्रिप्ट एक बार रन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल a इक्वल टू 10, यहाँ पे वेरिएबल b इक्वल टू b मैं लिख देता हूँ एक बार क्लियर 10। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि मैं कंपेयर करूंगा कि a के अंदर और b के अंदर जो वैल्यूज होगी वो अपने को क्या मिल रही होगी एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू यहाँ पे मैं b का यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ, जो कि सबसे पहला अपने पास में क्या है, एक बार ऑपरेटर यहाँ पे अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर है अपने पास में इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बेसिकली चेक करेगा, इसका मतलब ये बेसिकली आपका चेक करेगा कि जो वैल्यू ए के अंदर है क्या वही रखी हुई है बी के अंदर। तो अगर ये रखी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, एक बार ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और सेम अपन ने वैल्यूज एक बार रखी है, यहाँ पे मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ। इसका आउटपुट एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसके फाइल का पाथ, और यहाँ पे जाके एक बार मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इंस्पेक्ट ओपन कर लेंगे, कंसोल के अंदर जाके चेक करेंगे तो अपने को आउटपुट मिल रहा है एक बार ट्रू। अब लेट्स से यहाँ पे मैं 10 को जो है 10 को मैं स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ। स्ट्रिंग का मतलब है कि मैंने यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर एक बार रख दिया। अब मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ पे आउटपुट चेक कर सकते हो कि वेरिएबल ए के अंदर 10 रखा हुआ है, वेरिएबल बी के अंदर भी 10 रखा हुआ है, लेकिन ये स्ट्रिंग में रखा हुआ है। तो अभी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो आउटपुट अभी भी अपने पास में क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप डबल इक्वल टू का यूज करते हैं तो डबल इक्वल टू केवल आपका क्या चेक करता है, केवल आपका वैल्यू चेक करता है दोनों वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे तो वैल्यूज तो बेसिकली दोनों के अंदर सेम है, भले ही यहाँ पे अपने पास में डेटा का टाइप क्या है, बेसिकली चेंज है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए अपने पास में आता है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू ये बोलता है कि मैं दोनों साइड क्या चेक करूंगा, वैल्यू भी चेक करूंगा, प्लस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका डेटा का टाइप भी क्या करूंगा, चेक करूंगा। अगर वैल्यूज प्लस डेटा टाइप दोनों अगर सेम होगी, उसी केस में मैं आउटपुट क्या दूंगा, ट्रू दूंगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी मैं यहाँ पे चल के एक बार नीचे एक और बार मैं ले लेता हूँ और साथ ही में ट्रिपल इक्वल टू एक बार लगा देता हूँ। दोनों में वैल्यू सेम है, लेकिन एक में नंबर और एक में क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप इक्वल टू, यानी कि अगर आप सिंगल इक्वल यहाँ पे आप लगा रहे हो, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो जब भी आप सिंगल इक्वल लगा रहे हो, यानी कि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को असाइन कर रहे हो या फिर स्टोर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप डबल इक्वल टू यूज कर रहे हो तो वहां पे आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन वो वैल्यूज का डेटा टाइप कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब भी ट्रिपल इक्वल टू का आप यूज करोगे, उस केस में आपकी वैल्यूज भी क्या होगी, एक बार चेक होगी, प्लस डेटा टाइप भी आपका क्या होगा, चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये हो गया अपने पास में डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है अपने पास में नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आपका क्या बोलता है, तो नॉट इक्वल टू आपका ये बोलता है कि अगर वैल्यूज आपकी इक्वल इक्वल है तो यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा ट्रू, लेकिन नॉट आपका क्या कर देता है, नॉट बिल्कुल आपका उल्टा कर देता है। तो उल्टा किस तरीके से कर देता है, एक बार यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी मैं इन दोनों को एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं जो स्ट्रिंग में है उसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। दोनों में एक बार अपन सेम कर देते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इक्वल टू बी, ठीक है। तो अभी अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा अपने पास में ट्रू। ट्रू आएगा, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए के अंदर भी अपने पास में 10 स्टोर है और बी के अंदर भी क्या है, 10 स्टोर है। लेकिन नॉट आपका जैसे ही मैं लगाऊंगा तो नॉट आपका क्या बोलता है, नॉट आपका ये बोल देता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है उस केस में ये क्या देगा, आपको फॉल्स देगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका क्या कर देगा, ये आउटपुट को क्या कर देता है, बिल्कुल आउटपुट को बिल्कुल उल्टा कर देता है। यानी कि अगर आपका आउटपुट लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, एक बार 20 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ए नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, बी के। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ट्रू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास में आउटपुट आएगा ट्रू। आउटपुट ट्रू क्यों आएगा, यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे ए के अंदर मैंने 10 स्टोर करा, बी के अंदर मैंने 20 स्टोर करा और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ए बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, एक बार ट्रू आउटपुट एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से नॉट आपका क्या कर देता है, आउटपुट को एक बार उल्टा कर देता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं और नॉट इक्वल टू वो ये भी अपना पास सेम है कि ये क्या करेगा, आपका वैल्यू भी चेक करेगा, प्लस साथ में अपने पास में क्या करेगा, एक बार डेटा का टाइप भी एक बार अपने पास में चेक करेगा। तो इसको मैं एक बार आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार इसको चेक कर लेना। उसके बाद में है अपने पास में ग्रेटर देन और लेस देन। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक बार चलते हैं और यहाँ पे मैं इस कंप्लीट कंसोल डॉट लॉग को एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन और लेस देन आपका काम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए ग्रेटर देन को। ग्रेटर देन आपका क्या बोलता है, ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जिस साइड में इसका मुंह खुला हुआ है उस साइड की वैल्यूज क्या होगी, उस साइड की वैल्यूज आपके सामने बड़ी होगी, जिस साइड मुंह छोटा है उस साइड की वैल्यूज क्या होगी, आपके पास में छोटी होगी। अगर ये कंडीशन आपकी मैच करती है तो उस केस में आपके पास में आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज हर केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चलिएगा एक बार एक इक्वेशन में बना देता हूँ। वेरिएबल ए के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ एक बार के लिए 5 और वेरिएबल बी के अंदर स्टोर देता हूँ एक बार के लिए 10। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोलता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है, 5, ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या है, 10। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बड़ा है, यानी कि 5 बड़ा है 10 से, तो क्या एक्चुअल में बड़ा है, नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, एक बार फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे एक बार चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोल देता हूँ ए ग्रेटर देन बी। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ए के अंदर 10 स्टोर है और बी के अंदर 20 स्टोर है, ठीक है। और अभी यहाँ पे अपने पास में क्या बोल रहे हैं अपन कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए ए ग्रेटर देन बी। तो क्या ए बड़ा है बी से, नहीं है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर इस साइन को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लेस देन, ठीक है। यहाँ से मैं रिमूव करके मैं इसको कर देता हूँ लेस देन। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ए छोटा है
प्लस यहाँ पे अपने पास में b बड़ा है, तो हाँ एकदम सही है अपने पास में। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार ट्रू यहाँ पे अपने पास में आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या काम करता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ये काम करता है कि वैल्यूज या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगी, इक्वल होगी। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि a की वैल्यू या तो बड़ी है या फिर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ना तो बड़ी है ना इक्वल है, तो यहाँ पे आउटपुट अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलता है और यहाँ पे अपन क्या यूज कर लेंगे, एक बार लेस देन का यूज कर लेंगे। तो लेस देन के लिए मैं अगेन यहाँ पे लेस देन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अपने पास में, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि a की वैल्यू या तो छोटी है b से या फिर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चल के एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यूज है वो अपने पास में क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली अपने पास में कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को वापस एक बार मैं रिकेप करता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर आपका कहाँ पे काम करता है, तो दो वैल्यूज पे ये काम करता है। दो वैल्यूज को लेके ये चेक करता है कि दोनों के अंदर क्या कंपेयर हो रहा है। कंपेयर होने पे जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो या तो आपका ट्रू में या फिर आउटपुट मिलेगा आपको फॉल्स में, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। चलेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और ऑपरेटर्स के साथ में। ये कंप्लीट आपके सिंपल बेसिक जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स चल रहे हैं, ठीक है। जहां पे ये सारे ऑपरेटर्स मिलके आगे कुछ बड़ा प्रोग्राम जब भी अपन बनाएंगे तो ये सारे ऑपरेटर्स वहां पे क्या करेंगे, एक बार अपनी इंपोर्टेंस वहां पे एक बार विजिबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बार बेसिकली अपन जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट बेसिक्स को एक बार अपन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो में अगर यहाँ तक आप बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट अगर आपको देखना है तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।